हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेजरली हमने ये सिर्फ 14 कैंडलस्टिक पैटर्न ही कवर किए हैं। ये सारे 14 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम इस एक वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो आएगी। ये एक सीरीज़ में वीडियो बनेगी जिसमें पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम 2 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। इनको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हम देखते हैं भाई कि मार्केट में ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो भाई अप ट्रेंड क्या होती है? अप ट्रेंड हम जब बोलते हैं जब प्राइसेस जो है वो हायर लो और हायर हाई बनाए। ठीक है, इसका जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर होता है और जो लो है वो पिछले लो से ऊपर होता है। ठीक है, और इसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हाई और जो लो है वो नीचे शिफ्ट होने लग जाते हैं और जो हाई इसमें लोअर लो और लोअर हाई लगते हैं। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस एक रेंज में चली जाती है। ठीक है, प्राइस कोई हाई और लो नहीं बनाती, एक ही हाई और एक ही लो के बीच में प्राइसेस चलती रहती है। ठीक है, तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस डाउन ट्रेंड में आने लग जाए तो हम उसको बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, इसी प्रकार जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और अगर अप ट्रेंड में शुरू हो जाए तो हम इसको बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में। ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल ऐसी होती है, इसकी ये जो बॉडी होती है स्पिनिंग टॉप की, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप जो है 2 तरह की होती है, बुलिश और बियरिश। ठीक है, अब ये बुलिश है और ये बियरिश है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है भाई? स्पिनिंग टॉप का मतलब है इनडिसीजन। अगर मार्केट में चार्ट पर अगर आपको स्पिनिंग टॉप दिख रही है तो इसका मतलब है मार्केट में इनडिसीजन है। मतलब ये है कि भाई ना तो बायर्स प्राइसेस को ऊपर ले जा पा रहे हैं और ना ही सेलर्स जो है वो प्राइसेस को नीचे ला पा रहे हैं। ठीक है, अब भाई इस कैंडल का इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, ये जान के कर क्या लेंगे हम? इसका इंटरप्रिटेशन है कि भाई मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अगर ये कैंडल बनती है तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है और हमें बियरिश स्पिनिंग टॉप मिलती है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और अगर हमें डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप दिख रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अब ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लिया है। इसमें देखते हैं यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइसेस जो है अप ट्रेंड में है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एरो है, इस एरो में ये जो लाल कलर की कैंडल है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, हमें अप ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप मिली और उसके बाद में प्राइस देखो रिट्रेस करके ये डाउन ट्रेंड में चली गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड था और हमें यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप मिली ये वाली। ठीक है, और स्पिनिंग टॉप मिलने के बाद में प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है, तो ये थी स्पिनिंग टॉप कैंडल। हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सेकंड कैंडलस्टिक है हमारी मारुबोजू कैंडल। ठीक है, मारुबोजू कैंडल का मतलब होता है डोमिनेंस। ठीक है, मारुबोजू बोलती है कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हूँ। ठीक है, अगर मारुबोजू का मतलब है जहाँ पे प्राइस ओपन हुई प्राइस उसके नीचे गई ही नहीं। ठीक है, और उसके ऊपर जब जहाँ तक गई वहीं पे जाके क्लोज हो गई। इसका मतलब होता है बायर्स ने जहाँ पे प्राइस ओपन हुई वहाँ से नीचे जाने ही नहीं थी और जहाँ तक लेके गए
वहाँ पे ही क्लोज करवा दी, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने दिया। इसका मतलब है कि भाई सेलर्स बिल्कुल शांत बैठे हैं और बायर्स ने हल्ला बोल दिया है, ठीक है। और इसी तरह इसका उल्टा भी होता है, ठीक है, मारूबोजू बियरिश मारूबोजू, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भाई सेलर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सेलर्स ने जहाँ से प्राइस ओपन हुई उसके ऊपर प्राइस जाने ही नहीं दी और प्राइसेस को नीचे ही पुश करते गए और जहाँ तक पुश की वहीं पे ले जाके क्लोज कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मतलब अगर बायर्स आ गए तो बायर्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, और अगर सेलर आ गए तो सेलर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब मारूबोजू कैंडल का इंटरप्रिटेशन क्या है, सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई लॉन्ग बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और इसमें कोई शेडो नहीं होती, ठीक है। कभी कभार आपको थोड़ी सी शेडो देखने को मिल सकती है लेकिन वो इररिलेवेंट है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई या तो रिवर्सल आ सकता है या फिर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। या तो अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड शुरू कर सकती है, या फिर अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है। या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो चलो भाई मारूबोजू कैंडल के भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने यूपीएल का चार्ट खोला है, हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड में थी प्राइसेस और हमें यहाँ पे इस बॉक्स में एक मारूबोजू कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए ये एक मारूबोजू कैंडल है और मारूबोजू कैंडल देखने के बाद में प्राइसेस देखिए, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया और ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, और अप ट्रेंड के बाद में हमें यहाँ पे एक और मारूबोजू कैंडल देखने को मिलती है जो कि बेयरिश है, ठीक है, जो बेयरिश मारूबोजू, देखिए यहाँ पे देखिए ये रही। अब देखिए इसमें थोड़ी बहुत विक हो सकती है, थोड़ी बहुत विक चलती है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में थी और हमें यहाँ एक बेयरिश मारूबोजू देखने को मिली और प्राइसेस के बाद में प्राइसेस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चली गई, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ठीक है। हमें डाउन ट्रेंड में देखिए 3 मारूबोजू देखने को मिली जो ये दर्शा रही है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। ये देखिए पहला हमें यहाँ देखने को मिला, दूसरा यहाँ देखने को मिलता है और तीसरा हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो मारूबोजू जो है वो हमें 2 चीज़ें बताती है कि एक तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और दूसरा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो देखिए डाउन ट्रेंड में हमको बेयरिश मारूबोजू दिख रही है, इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक। और यही बेयरिश मारूबोजू हमें अगर अप ट्रेंड में देखने को मिली तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो इसी तरह बुलिश मारूबोजू के लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड में हमको बुलिश मारूबोजू देखने को मिली तो प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में आ गई, यानी कि प्राइसेस रिवर्स हो गई वहाँ से, ठीक है। और अगर हमें अप ट्रेंड में मारूबोजू मिलेगी, बुलिश मारूबोजू, तो उसका मतलब ये होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले थे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके आप इन पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करिए चार्ट पे और प्रैक्टिस करिए इनको ढूंढने की और देखिए कि भाई क्या ये पैटर्न्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द चैनल।